नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल पर्व त्योहार हिंदी ज्ञान में। तो चलते हैं अगले जानकारी की तरफ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह त्योहार देवी दुर्गा के अपने बच्चों के साथ अपने मायके जाने का प्रतीक है। दुर्गा पूजा से पहले महालया होता है, जो दुर्गा की अपने घर की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। वास्तविक पूजा महाषष्ठी या छठे दिन से शुरू होती है, जहां भक्त देवी का धूमधाम और उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। इस दिन दुर्गा के देवता का अनावरण जनता के सामने किया जाता है। कई अनुष्ठान किए जाते हैं, जबकि ढाकी ढाक बजाकर पूजा के मूड और भावना को जीवित रखते हैं। एक प्रकार का ढोल जो पूजा और बंगाली संस्कृति से जुड़ा हुआ है। 7वें दिन महासप्तमी की शुरुआत होती है। इस दिन भोर से ठीक पहले अनुष्ठान के एक भाग के रूप में केले के पेड़ को पानी में डुबोया जाता है। औपचारिक स्नान के बाद पेड़ या कोला बौ, जैसा कि बंगाली में कहा जाता है, को एक साड़ी में लपेटा जाता है, जो आमतौर पर लाल किनारे वाली होती है, और गणेश के दाईं ओर रखा जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कोला बौ वास्तव में गणेश की दुल्हन है। हालांकि कई सांस्कृतिक संशोधनवादियों और इतिहासकारों के इस पर अलग अलग विचार हैं, क्योंकि कुछ का मानना है कि कोला बौ दुर्गा का एक और प्रतिनिधित्व है। इसलिए वे इस सिद्धांत का खंडन करते हैं कि कोला बौ गणेश की दुल्हन है। एक और अलग दृष्टिकोण यह है कि कोला बौ 9 प्रकार के पौधों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जो एक पवित्र परिसर बनाते हैं। पुजारी अनुष्ठान करने से पहले बरगद के पेड़ के तने पर 8 पौधों का एक गुच्छा बांधते हैं। 9 अलग अलग पत्ते मिलकर कोला बौ बनाते हैं, जिसे अक्सर दुर्गा का पौधा रूप माना जाता है। महाअष्टमी पूजा का 8वां दिन है, और इसे वह दिन माना जाता है जब देवी ने महिषासुर को हराया था। अंजलि के रूप में प्रार्थना की जाती है, जहाँ विभिन्न इलाकों में भोज का आयोजन किया जाता है। इस दिन खिचड़ी और अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। जैसे ही सिंधु पूजा समाप्त होती है, महानवमी शुरू हो जाती है। समापन अनुष्ठान के रूप में महाआरती की जाती है। इस दिन महाआरती में भाग लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं। 10वां दिन या महादशमी दुर्गा पूजा का अंतिम दिन होता है। इस दिन दुर्गा और अन्य देवताओं को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन से पहले विवाहित महिलाएं सिंदूर खेला में भाग लेती हैं, जहां वे एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं। विसर्जन के दिन, जिसे विसर्जन भी कहा जाता है, विशाल जुलूस आम आते हैं। लोग पूजा की भावना का जश्न मनाने के लिए सड़क पर नाचते और जयकारे लगाते हैं। विसर्जन के बाद एक विशिष्ट रिवाज का पालन किया जाता है, जहां लोग अपने रिश्तेदारों के घर विजय दशमी की शुभकामनाएं देने जाते हैं। पूजा के दौरान स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं। महालया के ठीक बाद लोग पूजा के लिए खरीदारी में जुट जाते हैं। साल के इस समय में ज्यादातर दुकानें कपड़ों और दूसरे उत्पादों पर छूट देती हैं। महाअष्टमी पर पुरुष आमतौर पर कुर्ता पजामा पहनते हैं, जबकि महिलाएं साड़ी पहनती हैं। अलग अलग इलाकों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जबकि पूजा आयोजक थीम आधारित पूजा पंडालों के जरिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। दुर्गा पूजा की खूबसूरती यह है कि हर पंडाल की कला और सजावट के जरिए बताने के लिए एक कहानी होती है। लोग पंडाल में प्रवेश करने के लिए कतारों में खड़े होते हैं, ताकि वे शानदार कलाकृति और सजावट का आनंद ले सकें। हर गली मोहल्ले में खाने पीने के स्टॉल लगाए जाते हैं, जबकि रेस्टोरेंट में दुर्गा पूजा के खास व्यंजन बनाए जाते हैं। त्योहार के मूड को दर्शाने के लिए सड़कों को अलग अलग लाइटों से सजाया जाता है। यातायात को नियंत्रित रखने के लिए सामान्य से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाता है। दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। उत्सवों के अलावा इस त्योहार में परिवार के साथ मिलकर एक साथ रहने का भी प्रावधान है। यह ऐसा समय है जब लोग अपने मतभेदों को दूर करते हैं और एकता का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। सटीक रूप से कहें तो दुर्गा पूजा धर्म की सीमाओं को पार करके मानवता की भावना का जश्न मनाती है। दुर्गा पूजा देश में सबसे भव्य रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जिसका उत्सव एक सप्ताह से भी अधिक समय तक चलता है। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है और हर दिन अलग अलग गतिविधियां की जाती हैं। इनमें से कुछ हैं महाषष्ठी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाषष्ठी को उस दिन के रूप में जाना जाता है जब देवी दुर्गा अपने 4 बच्चों
देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ धरती पर उतरी थीं। महाषष्ठी की पूर्व संध्या पर देवी दुर्गा की मूर्ति के चेहरे का अनावरण किया जाता है। इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठान अमोंट्रोन, बोधोन और आदिबाश हैं। हर जगह देवी दुर्गा के आगमन का संकेत देने के लिए ढाक नामक ढोल बजाया जाता है। महासप्तमी की पूर्व संध्या पर महापूजा की जाती है। सूर्योदय से ठीक पहले केले के पेड़ को पवित्र जल में डुबोया जाता है और फिर उसे नवविवाहित महिला की तरह नई साड़ी से ढक दिया जाता है। इस अनुष्ठान को कोलाबौ या नवपत्रिका के नाम से जाना जाता है। केले के पेड़ को देवी दुर्गा की मूर्ति के साथ रखा जाता है। 9 पौधे भी रखे जाते हैं जो देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाअष्टमी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाअष्टमी वह दिन माना जाता है जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जिसे भैंसा शैतान भी कहा जाता है। पुराने दिनों में इस अवसर को चिह्नित करने के लिए एक भैंस की बलि दी जाती है। संस्कृत में भजन गाए जाते हैं और लोग अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थनाओं को अंजलि के नाम से जाना जाता है। 9 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस अनुष्ठान को कुमारी पूजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद संधि पूजा की जाती है। महानवमी। संधि पूजा समाप्त होने के बाद महानवमी शुरू होती है। महानवमी की पूर्व संध्या पर महाआरती की जाती है। इसके बाद मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसके बाद सभी को भोग परोसा जाता है। महादशमी की पूर्व संध्या पर देवी दुर्गा की प्रतिमा को गंगा नदी के पवित्र जल में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन से पहले ढोल बजाते हुए ट्रकों पर सवार होकर श्रद्धालु नाचते गाते जुलूस निकालते हैं। जुलूस के दौरान विवाहित महिलाएं एक दूसरे पर सिंदूर फेंकती हैं। शाम को लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हैं। खास व्यंजन भी बनाए जाते हैं। देश के विभिन्न राज्य अपने अपने तरीके से दुर्गा पूजा मनाते हैं। इनमें से कुछ हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत हद तक एक जैसा होता है, क्योंकि दोनों राज्यों के स्थानीय लोग त्योहार के आखिरी दिन छोटी लड़कियों को भोजन कराते हैं। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। पश्चिम बंगाल और असम और पश्चिम बंगाल में हर जगह अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। त्योहार के आखिरी दिन मूर्ति को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। गुजरात में दुर्गा पूजा का त्योहार नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग रात में आयोजित कार्यक्रमों में प्रसिद्ध नृत्य गरबा करते हैं। तमिलनाडु के त्योहार के दौरान स्थानीय लोग देवी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तमिलनाडु राज्य की एक अनूठी परंपरा के तहत युवा स्थानीय लकड़ी की गुड़िया प्रदर्शित करते हैं। इस अनुष्ठान को होली के नाम से जाना जाता है। पंजाब। दुर्गा पूजा उत्सव के 9 दिनों के उत्सव के दौरान हर रात जागरण आयोजित किया जाता है। अष्टमी की पूर्व संध्या पर 5 से 10 वर्ष की आयु की आंध्र प्रदेश में त्योहार की पूर्व संध्या पर अनुष्ठान के अनुसार विवाहित महिलाएं देवी गौरी की पूजा करती हैं और अविवाहित महिलाएं अपने पसंद के जीवन साथी के लिए प्रार्थना करती हैं। आंध्र प्रदेश में दुर्गा पूजा को बथुकम्मा पंडुगा के नाम से जाना जाता है। पूजा के उद्देश्य से महिलाएं फूलों के ढेर बनाती हैं, जिन्हें बाद में नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग 75 दिनों तक यह त्योहार मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर शहर में 500 से अधिक वर्षों से यह त्योहार मनाया जाता है। कर्नाटक। दुर्गा पूजा का त्योहार कर्नाटक में दशहरा के नाम से जाना जाता है। मैसूर इस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में लोग त्योहार की पूर्व संध्या पर गरबा खेलते हैं। दुर्गा पूजा के त्योहार के समय व्यापारिक सौदे पूरे करना और संपत्ति खरीदना भाग्यशाली माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग इस त्योहार का जश्न तब शुरू करते हैं जब देश के बाकी हिस्सों में यह त्योहार खत्म होने वाला होता है। कुल्लू घाटी में स्थित ढालपुर मैदान अपने उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा इस देश के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। उत्तर में हिमाचल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक
जहाँ भी जाए इसे बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।